हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल सारा ब्यूटी। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ इरेगुलर पीरियड की। जैसे कि कई सारी लड़कियों और महिलाओं में इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम होती है। वैसे तो नॉर्मली 12-13 साल की एज से पीरियड्स आने लगते हैं, लेकिन कई लड़कियों को 17-18 साल तक भी पीरियड नहीं आते हैं और कई लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, रेगुलर पीरियड नहीं आता है। जैसे कि कई महिलाओं को शादी के बाद भी इरेगुलर पीरियड होते हैं, तो उससे उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई महिलाएं तो प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं कर पाती हैं इस इरेगुलर पीरियड की वजह से। तो इसके मेन रीज़न क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं। और आप लोगों में से कई लोग डॉक्टर के पास भी गए होंगे, डॉक्टर को भी दिखाए होंगे, चेकअप किए होंगे, तो डॉक्टर भी नॉर्मली इसकी कुछ टेबलेट देते हैं 1 महीने 2 महीने खाने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा होता है कई बार कुछ लोगों का तो सही हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब तक दवा का असर रहता है, जब तक वो दवा खाती हैं तब तक ठीक रहता है, उसके बाद वापस से फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है, वापस से पीरियड इरेगुलर हो जाता है, यानी कि समय से नहीं आता है। तो इरेगुलर पीरियड के 2-3 रीज़न होते हैं, लेकिन उसमें से मेन रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। आपके बॉडी में कोई भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस वजह से ही आपका पीरियड इरेगुलर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने बॉडी हार्मोनल को बैलेंस करना होगा, आपको अच्छी डाइट लेनी होगी, आपको योगा करना होगा। तो इस तरह से आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो सही रहते हैं, ठीक रहते हैं, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसके और भी कई रीज़न होते हैं। कई लोगों की तबीयत ख़राब रहती है या इस तरह की कोई उन्हें बीमारी है या किसी और चीज़ की दवा चल रही है, इस वजह से भी आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। कई लड़कियों को कमज़ोरी की वजह से भी इरेगुलर पीरियड हो जाता है। लेकिन मेन रीज़न इसका यही होता है कि आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि तली हुई चीज़ कोई ज़्यादा खाता है या फिर जंक फूड वगैरह आप ले लें, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाने से पीरियड इरेगुलर हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप 2 से 4 हफ्तों में कैसे अपने पीरियड को रेगुलर कर सकती हैं। तो इसमें आप लोगों को सिंपल से कुछ टिप्स हैं, आपको वो फॉलो करने हैं रेगुलरली, ताकि आपको धीरे धीरे उसका फ़ायदा होता रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अदरक की चाय और दालचीनी की चाय। अगर आप चाहें तो इसे एक दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा लेना है, आपको उसे आधा गिलास या 1 गिलास पानी में 5 से 10 मिनट तक उबालना है। उसके बाद आप उसे छान लें। छानने के बाद उसमें 2 चम्मच शहद मिला के उसे दवा समझ के पी जाएं। आपको इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप उसमें चाहें तो अदरक भी थोड़ा सा 1 टुकड़ा डाल सकती हैं, ताकि उसका एक्सट्रैक्ट आ जाए। ये जो चीज़ें हैं आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में, फर्टाइल करने में काफ़ी हेल्प करती हैं, काफ़ी इम्प्रूव करती हैं। इसी तरह से आपको अपने खाने में सौंफ का यूज़ करना है, अजवाइन का यूज़ करना है, मेथी दाना का यूज़ करना है। आपको ये सारी चीज़ें अपने खाने में ऐड करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पत्तेदार सब्ज़ी खाएं, हरी सब्ज़ी खाएं। ये सब भी आपके पीरियड रेगुलर करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो इस तरह के आप अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। और टिप्स नंबर 2 ये है कि आपको कम से कम 20 मिनट आधा घंटा तक योगा करना है। कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपका पेट, बेली का एरिया आपका स्ट्रेच हो, जिसे हम लोअर बॉडी कहते हैं, आपका अच्छी तरह से स्ट्रेच होना चाहिए। आपको अच्छी तरह से एक्सरसाइज करनी है। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज भी ना करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज़ आप करें। जब भी आप चाहें तो सुबह में या शाम में आप कर सकती हैं। और आपको पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा इरेगुलर पीरियड में। और उसके बाद अगर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे तो इंशाल्लाह इतना आप करेंगी तो आपका पीरियड रेगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फिर भी नहीं होता है, जैसे कि मार्केट में कई सारे सिरप अवेलेबल हैं इरेगुलर पीरियड के लिए या कोई भी यूरिन की प्रॉब्लम के लिए, उसी में एक M2 टोन सिरप आता है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। आप ये सिरप का भी सेवन कर सकती हैं। 2 से 3 चम्मच आपको ये दिन में सुबह शाम पीना रहता है। अगर आप चाहें तो इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकती हैं और उसके बारे में जान सकती हैं। तो ये कुछ टिप्स है मेरी तरफ से। अगर आप लोग इसे फॉलो करेंगे रेगुलर, ये धीरे धीरे फ़ायदा करता है, लेकिन आपको अच्छी तरह से फ़ायदा करेगा ये। अगर आप ये सब फॉलो करती हैं तो इंशाल्लाह आपका पीरियड्स टाइम पे हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। तो आपको आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको अपने खान पान डाइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना रहता है, इसी वजह से ये सब प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।